दोस्तों, आप सब ये बात जानते हो कि अभी के लिए हमारी नौसेना की तरफ से किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करने के फैसले को नहीं लिया गया है और इसीलिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से टेडबीएफ फाइटर जेट को 4+ जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जा रहा है। टेडबीएफ फाइटर जेट को 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि अगर हमारी नौसेना की तरफ से 5th जनरेशन के फाइटर जेट को ऑपरेट किया जाता है तो इसमें हमारी नौसेना को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं उनका मेंटेनेंस नॉर्मल 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट से काफी ज्यादा हाई होता है। क्योंकि जो स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं उनकी स्टेल्थ कोटिंग को हमको कुछ ही महीनों बाद बदलना पड़ता है और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को ऑपरेट करने में ये भी आती है कि अगर हमको प्रॉपर स्टेल्थ मोड में अपनी नौसेना के स्टेल्थ फाइटर जेट को ऑपरेट करना है तो उस समय जनरेशन के फाइटर जेट के जो इंटरनल वेपन बे होगा केवल उसमें ही हथियारों को लगाया जा सकता है। अगर हम बाहर की ओर जनरेशन के फाइटर जेट में हथियारों को लगाते हैं तो उससे फाइटर जेट का स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए टेडबीएफ फाइटर जेट को 4.5+ जनरेशन का फाइटर जेट बनाने का फैसला लिया गया है, लेकिन इस समय अमेरिका और चाइना जैसे देश अपने बेड़े में 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शामिल करने की तैयारी को कर रहे हैं और ये 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान एआई और डायरेक्ट एनर्जी वेपन के साथ में तो आएंगे ही, साथ में इन फाइटर जेट के साथ में हमको मैन अनमैन ट्रिमिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा। जो हमारा टेडबीएफ फाइटर जेट होने वाला है, इस फाइटर जेट को हमारी नौसेना में 2038 के आसपास ही शामिल किया जाएगा और 2038 वही समय होने वाला है जब चाइना और अमेरिका जैसे देशों की नौसेना 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही होगी और उस समय हमारे 4.5+ जनरेशन के फाइटर जेट पूरी तरीके से इन फाइटर जेट के सामने आउटडेटेड हो जाएंगे। इसी बात को देखते हुए अब हमारी नौसेना भी अपने बेड़े में 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शामिल करना चाहती है जो एआई और मैन अनमैन ट्रिमिंग के साथ में आए। अभी के लिए जो हमारी नौसेना अपने बेड़े में 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शामिल करना चाहती है, इन फाइटर जेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि अभी तो हम ठीक से अपने टेडबीएफ फाइटर जेट को भी बनाकर तैयार नहीं कर पाए हैं। टेडबीएफ फाइटर जेट को ही बनाने में हमको 13 सालों का और समय लग जाएगा। अभी के लिए देखा जाए तो हमारी नौसेना की तरफ से प्लान ये किया गया है कि हम 87 की संख्या में टेडबीएफ फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करेंगे, लेकिन अगर हमारी नौसेना में 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को 2040 के बाद शामिल करना शुरू किया जाता है तो उस कंडीशन में हमको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि फिर टेडबीएफ फाइटर जेट को कम संख्या में खरीदा जाएगा और इनकी जगह पर 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भारी संख्या में खरीदा जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि फ्यूचर में हमारी नौसेना को 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।